कि मोहब्बत की दुकान पर सिर्फ और सिर्फ नफरत का नंगा नाच हो रहा है। यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में भारत की जग हसाई करा दी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत मंडपम में नंगा नाच कर रहे हैं। एआई समिट में बेवजह हुड़दंग करने वालों के साथ पता है जनता ने क्या किया? जनता ने उनके साथ ये किया। इसको कहते हैं बेल ट्रीटमेंट देना। ये इनके साथ नहीं होता अगर ये लोग ये वाला काम ना करते। जो कुछ भी इन लोगों ने यहाँ पर किया ना, वो करने के बाद जो एक आध वोट इनको मिलने वाले थे, अब इनको वो वोट्स भी नहीं मिलने वाले। फिर ये लोग कहते हैं कि लोग हमें वोट काहे नहीं देते। देख लेना आप सब में पब्लिक का गुस्सा। जो कोई भी भारत की तरक्की को अंडरमाइन करेगा उसको लेकर पब्लिक अब ऐसे ही सोचती है। जस्ट लाइक दिस मैन, ये भी दिन रात भारत को अंडरमाइन करने में लगा रहता है। भारत की तरक्की को अंडरमाइन करने में ये भाई भी लगा रहता है। इसलिए देखो ना, इसको व्यूज तो मिलते हैं मगर इसके व्यूज के बदले इसकी फेवरेट पार्टी को वोट्स कभी नहीं मिलते। इसी पर हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बल्कि असफल प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस हैसियत से एआई पर बोल रहे हैं और उनकी बातों को पहले पन्ने पर छापा जा रहा है पता नहीं, लेकिन इनके बयान से यही हेडलाइन बनाई गई कि भारत एआई में नेतृत्व करने की बेहतर स्थिति में है। पता है ये शख्स ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो मालिक है ना, वो ऐसे buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today the same vendor accepts payments on his phone. सोचो, ये कांग्रेसी भारतीय को कितना मूर्ख समझते थे और ये लोग अब भी हमें मूर्ख ही समझते हैं। वो अलग बात है, दुनिया हमारा पोटेंशियल जान रही है, सिर्फ ये लोग नहीं जान रहे। सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को चुनावी नतीजे से अलग कर दिया है। हारने के बाद भी अगले कुछ दिनों के बाद लड़ने चले जाते हैं। उन्होंने विपक्ष की हताशा खत्म कर दी है। शायद बीजेपी इसी से परेशान है कि राहुल गांधी हताश क्यों नहीं है। वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ते नजर आते हैं, बल्कि हर दिन अपने लिए एक नया मोर्चा खोल लेते हैं। एफआईआर और जेल की धमकियों से उन्होंने खुद को ऊपर कर लिया है। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की एक बड़ी भूमिका यही थी कि उन्होंने गरीब और निरीह जनता के बीच जेल का भय समाप्त कर दिया और जेल भरना राजनीतिक जीवन का हिस्सा। ये होता है शुद्ध और देसी भाषा में चापलूसी, चाटुकारिता और बूटलेगिंग करना, जिसमें ये भाई और इन जैसे लोग मास्टर हो चुके हैं। बस इनको डिग्री मिलने की देर है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वो कुछ क्लिप्स जो जबरदस्त वायरल चल रहे हैं इसी एआई समिट से जुड़े हुए। और जो वायरल क्लिप्स है ना, ये ज्यादातर विपक्ष वालों के क्लिप हैं। बात की पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर दिल पर हाथ रख के और पूरी ईमानदारी के साथ कह सकती हूं, हमारा कोई भी वीडियो अश्लील नहीं है। हमारे किसी भी वीडियो में राजनीतिक मर्यादा को नहीं लांघा गया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये डरपोक सरकार सिर्फ वीडियो डिलीट कराने पर नहीं रुकती है। इनकी कायर पुलिस हमारी टीम के 20, 21, 22 साल के बच्चों को, मैं तो बच्चे कहूंगी क्योंकि वो मेरे बच्चों की उम्र के हैं, 20, 21, 22 साल के युवाओं को फोन करके डराती धमकाती है। अरे हिम्मत है और जो केस करना है वो मुझ पे करिए। नोटिस भेजिए, मुझ पर भेजिए। मुकदमा करना है, मुझ पे करिए। पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। कोई सेंस है साहब? आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूँ। हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। अरे कहना क्या चाहते हो? राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी। मैं कब हो गया ये? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी ट्वीट कर दिया, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। बाकायदा नाक कटी है, कितना फर्जीवाड़ा इस तरह के ग्लोबल समिट में कैसे हो सकता है? हो सकता है जब इस देश में नोटबंदी हो सकती है, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं क्यों हुई और उसका क्या लाभ हुआ। तो एआई समिट में फर्जीवाड़ा नहीं होगा तो कहां होगा? आई एम आस्किंग यू। जब इस देश में नोटबंदी हो सकती है, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं क्यों हुई। वाले ये समाजवादी पार्टी, जिसको मैं आजकल कांग्रेस की चटनी कहता हूं, ये चटनी वाले जितने नेता हैं, उन्होंने बाबा साहब को लैंड ग्रैबर कहा था इसी गाजियाबाद नोएडा में। ये कांग्रेस की चटनी हो गए, ये लोग कांग्रेस खिचड़ी है, ये लोग चटनी है, कांग्रेस की चटनी। मैंने कहा कि कांग्रेस को अगर खिचड़ी मानी है तो ये खिचड़ी की 5 प्रकार होते हैं ना, चोखा, चटनी, पापड़, घी, अचार, तो ये कांग्रेस की चटनी है। अब बाकी जितने लोग हैं घमंडिया के, वही चोखा, चटनी, पापड़, खाना हम ही को है इन लोगों को। हम धीरे धीरे करके खाते ही जा रहे हैं, पूरा खा लेंगे। गरम गरम चटनी मत खाना, नहीं तो मुंह जल जाएगा। चटनी कौन सी गरम खाता है? अनुराग जी, ये गरम गरम लंदन में ज्यादा रह रहे हैं क्या? चटनी कौन गरम खाता है? नहीं, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट समिट है, देश के लिए एक इम्पोर्टेंट समिट है, और उसके लिए मैंने, और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एआई में रहा है, मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी आईटी और कम्युनिकेशन में हूं, और मेरे खुद के राउंड टेबल डिस्कशन से इस मुद्दे को लेकर, तो जो एक इंटरेस्ट दिख रहा है लोगों में, जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है इंडस्ट्री का इसमें, इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इससे मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया के लिए ये होगा कि हम जो गवर्नेंस की बात करते हैं, टेक की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स है उसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, तो उसमें एआई काफी भाग ले सकता है। तो सोल्यूशन बेस्ड अगर ये समिट है तो इट्स अ वेलकम थिंग, वेयर वी आर इंडिकेटिंग टू द वर्ल्ड कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस और वी आर ओपन फॉर एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी। मैम, लेकिन एक जो चैलेंज टेक्नोलॉजी को लेकर के है कि एक तरफ तो हमें ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करना है, दूसरी तरफ जो हमारे ट्रेडिशन है, जो पारंपरिक चीजें हैं, उनको भी साथ साथ बचा के रखना, उनके साथ तालमेल बिठाना है। बिल्कुल, उसके बारे में इसीलिए इंडिया को अपने एआई मॉडल्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि हम विदेशों से ले लें और अपने में एप्लीकेबिलिटी ढूंढें। हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग है, हमारे रीजन्स अलग है, हमारी भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग अलग है, तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए हमारे जो मॉडल्स बने वो इंडिया स्पेसिफिक बने और इंडिया के लिए सोल्यूशन प्रोवाइडर हों। विदेशी कंपनियां आकर यहाँ पर काम करके अगर हमारी ज्योग्राफी, हमारे लीगल फ्रेमवर्क में काम कर सकती है, इट्स अ वेलकम थिंग। बट हम अपने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करें कि इंडिया बेस्ड सोल्यूशन, इंडिया फर्स्ट सोल्यूशन ढूंढें, दैट वुड बी मोर पावरफुल। तो देख और सुन लिया ना आप सबने पक्ष और विपक्ष की बातें इस समिट को लेकर। कुछ लोग खुश थे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे इन सब में जो दुखी थे इसकी सफलता को देखकर, भारत की तरक्की को देखकर। अब वो लोग कौन है ये मैं आपके समझ, आपकी बुद्धि और आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।